बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आयशा फातिमा और आप देख रहे हैं फिकर। भारत में सरमाई फसलों की काश्त में रिकॉर्डेड इजाफा। क्या आप जानते हैं भारत में इस साल सरमाई फसलों की काश्त ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो फसलें जो कभी किसानों के लिए नुकसान का सबब बन रही थी, आज वही फसलें भारत की इकॉनमी के लिए एक बड़ी उम्मीद बन चुकी हैं। आखिर ऐसा क्या बदला और इस रिकॉर्डेड इजाफे का फ़ायदा सिर्फ भारत को होगा या दुनिया को भी? आइए आज की इस वीडियो पर इसी पर बात करते हैं। 5 साल पीछे जाएं तो भारत में सरमाई फसलों खास तौर पर गंदम, चना, सरसों और दालों की सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मौसम की बेतरतीबी, कम बारिश या बेवक्त बारिश, किसानों को मुनासिब कीमत ना मिलना, खाद और बीज की महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों में अदम तसलसल, इन सब मसाइल की वजह से बहुत से किसान सरमाई फसलें छोड़कर दूसरी फसलों या मजदूरी की तरफ जा रहे थे। गंदम जैसी बुनियादी फसल की पैदावार भी दबाव में आ रही थी, जिसका असर भारत की फूड सिक्योरिटी पर पड़ रहा था। अब हम बात करते हैं हालिया सीजन में भारत में सरमाई फसलों की ज़ेरे काश्त रकबे में रिकॉर्डेड इजाफा दिखाया गया है और इसकी वजूहात क्या है। हुकूमती इक़दामात, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बेहतरीन यकीन दहानी, खाद और बीज पर सब्सिडी, फसल बीमा स्कीम्स, मौसम की बेहतरी। इस बार मौसम निस्बतन सरमाई फसलों के लिए मौजू रहा है, ना ज्यादा शदीद सर्दी ना बेवक्त फसलों को सहारा दिया है। जदीद ज़री टेक्नोलॉजी, बेहतर बीज, ड्रिप इरिगेशन, डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म्स, इन सब चीज़ों ने किसान का एतमाद बहाल किया। इस रिकॉर्डेड इजाफे में खास तौर पर गंदम, चना और दीगर दालें सर्च नुमाया हैं। ये वो फसलें हैं जो न सिर्फ अंदरूनी ज़रूरत पूरी करती हैं बल्कि आलमी मार्केट में भी अहम हैसियत रखती हैं। इस इजाफे से भारत के अंदर कई बड़े फायदे होने वाले हैं, जैसे ग़िज़ाई खुद कफालत में इजाफा, खुराक की कीमतों पर कंट्रोल, किसान की आमदनी में बेहतर, दरामाद पर इंसार में कमी। खास तौर पर दालों की पैदावार बढ़ने से भारत को बैरूनी मुल्क से महंगी इंपोर्ट्स कम करना पड़ेंगी। बैरूनी मुल्क के लिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इसका असर दुनिया पर क्या पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स, अगर पैदावार इसी रफ्तार से रही तो भारत गंदम, दालें को बड़ी मिकदार में बरामद कर सकता है, जिससे आलमी मंडी में कीमतों पर असर पड़ेगा। इंपोर्ट्स में कमी आ सकती है। भारत पहले दालें और ऑयल बड़ी मिकदार में दरामद करता था, अब पैदावार बढ़ने से ये दरामद कम हो सकती हैं, जिनका असर दूसरी एक्सपोर्ट्स पर पड़ सकता है। भारत की ये मिसाल जो है पाकिस्तान समेत दीगर ज़रई ममालिक के लिए भी एक अच्छा लेसन है। दुरुस्त पॉलिसी होनी चाहिए, किसान का एतमाद और बर वक्त फैसले ज़रई शोबे को क्राइसिस से निकाल सकते हैं। आखिर में ये कहना चाहूँगी कि भारत में सरमाई फसलों की काश्त क्यों बढ़ी, असल सवाल ये नहीं है, बल्कि असल बात यह है क्या दूसरे ममालिक भी इस मॉडल से सीखने को तैयार हैं, क्या वो भी इन क्राइसिस से बाहर निकलना चाहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।